गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। जो 10th में पढ़ना है और 11th में भी है, लेकिन 10th में पढ़ना है तो केवल एपी ही सीक्वेंस का एक पार्ट, बाकी 12th में 11th सॉरी पढ़ना है क्या, जीपी भी और एचपी भी नहीं। ऐसे सिलेबस में जीपी तक दिया हुआ है तो सीक्वेंस एंड सीरीज श्रेणी जानवे करते हैं कि ए सक्सेशन ऑफ नंबर, चाहे नंबर इज रिटन बाय डेफिनेट किसी निश्चित नियम के तहत लिखे गए संख्या का क्या होता है, इज कॉल्ड ना। जैसे द सक्सेशन ऑफ या नंबर A1 A2 A3 A4 A5 A R6 ये भी बोल सकते हैं। अगर यही लिखा हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 A5 डॉट कितना A, इसको बोलते हैं क्या, सीरीज। ये हो गया सीक्वेंस, है हो गया सीरीज। तो सीरीज क्या रहेगा, प्लस में हो ना। दे आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, एगो फाइनाइट एगो इनफाइनाइट। तो जिसका नंबर ऑफ टर्म क्या हो, इनफाइनाइट तक हो, उसे बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट सीरीज। क्या वो सीक्वेंस सीरीज, टू टाइप। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा होता है इनफाइनाइट। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 कहाँ तक है, 100 तक। देखते हैं ना कि निश्चित नियम से लिखा हुआ है कि हाँ 2 का जोड़ है ना, 2 का जोड़ यही रहेगा क्या, 2 4 6 8 10 और डॉलर कहाँ है, जिसका कोई अंत नहीं। इसमें अंत है कि 100 तक ही होगा, नहीं 50 तक हो गया, 200 तक होगा, उसका अंत है, उससे बोलते हैं क्या, फाइनाइट। और जिसमें कोई नहीं अंत नहीं हो, अनंत तक हो, उसे बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट सीक्वेंस। द नंबर ऑफ टर्म इज क्या, इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस, और नंबर ऑफ टर्म इज फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। कोई दिक्कत नहीं। और किसी निश्चित नियम से लिखा रहेगा उसे बोलते हैं सीरीज या सीक्वेंस। अब प्रोग्रेशन देखें। मतलब इसका मतलब क्या होता है, श्रेणी। द नंबर इज रिटेन अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन। This is called प्रोग्रेशन। माने किसी निश्चित नियम के तहत लिखे गए संख्या को प्रोग्रेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10। तीसरा क्या, 3 6 9 12 15। चौथा 4 8 12 16। दूसरा था, तीसरा। चौथा में क्या है, 5 10 20।
इसमें देखिए 2 4 6 और क्या 2 का क्या है सम। इसमें किसका सम है 3 का, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। तो ये क्या समान अंतर है ना, समान अंतर है, समान अंतर बोलते हैं, इसी को अरिथमेटिक बोलते हैं। इसमें क्या अरिथमेटिक। फिर देखिए इसमें क्या 2 का मल्टीपुल है ना, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 2 का मल्टीपल है, गुना है, गुणोत्तर बोलते हैं, गुना का होता गुणोत्तर, उसको बोलते हैं क्या जीपी का। यही जीपी ने 18 हम लोग को पढ़ना है किसमें प्रोग्रेशन ना। तो किसी निश्चित नियम के तहत लिखे गए संख्या को प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो इसमें अगर इसमें नियम क्या है कि 2 जोड़ते गए, इसमें नियम क्या है 3 जोड़ते गए, इसमें क्या नियम है 4 जोड़ते गए, इसमें क्या नियम है कि 2 से गुना होते गया, इसमें क्या 3 से गुना होते गया। कुछ ना कुछ नियम रहना चाहिए, जोड़ का, घटाव का, गुना का। यही ना 4 गो स्तंभ हम लोग का है पढ़ना, मैथ का 4 गो स्तंभ है क्या, जोड़ घटाव, पूरे मैथ को उसी से क्या क्रिएट किया जाता है। जैसे मकान बनाने का क्या गो स्तंभ होता है 4 गो पिलर, उसी तरह 4 गो पिलर है क्या मैथ पढ़ने का। तो देयर आर many kinds of progression, but in this book we study about three kinds of progression. पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, माने बहुत सारा प्रोग्रेशन है लेकिन हम लोग को इस बुक का सिलेबस है पढ़ना है कितना 3 प्रकार के क्या समांतर श्रेणी। पहला क्या है अरिथमेटिक समांतर श्रेणी, दूसरा क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर से, तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हरात्मक है नहीं, हम लोग बारी बारी से प्रत्येक का डिटेल करेंगे। पहला क्या पढ़ना है हम लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो 10th में पढ़ना है नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब होता है समांतर। तो समांतर जानते हैं ना कि समान अंतर हो, जिसके समान अंतर होने, इसका अंतर किसके होगा पदों के। तो द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms is always constant. द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms माने 2 लगातार, हमेशा 2 लगातार का होगा कि नहीं, जो इर्घाट है वो दीर्घ is always constant. Then that is called in arithmetic progression. तो जानते हैं अगर डिफरेंस रहेगा 2 पदों का अंतर, या हमेशा समान हल्का कॉमन हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। The common difference is denoted by small. स्मॉल जानते हैं, मान लेते हैं कि इसका सीक्वेंस A1 A2 A3 है ना, बताया इससे पहले। तो A2 में से A1 और A3 में से A2,
माने दो लगातार पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, स्मॉल डी। और डी कितना होता है, A2 में से A1, A3 में से क्या A2, A4 में से A3। इसका मतलब क्या हो गया, AN में से AN-1 ना। कुछ बुक में तो A1, A2, A3 से इंडिकेट कर, कुछ बुक में T1, T2 से ना। इसको यहाँ भी T1 से रहेगा, उसमें TN-1। तो पहला पद A1, A2 होता है, दूसरा क्या माने A1, A2, A3, अंतिमा क्या AN। अब देखिए कुछ इस पर क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हंट करेगा। कहेगा कि इज द टर्म्स 2, 4, 6, 8, 10 आर इन ए बी। इससे अंदर में देना है क्या, इज द टर्म इज 3, 6, 9, 10 आर इन ए बी, क्या ए बी में है। तो पहले कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे। अरे 4 में से 2, 6 में से दूसरा में से पहला A1, A2 है ना, हाँ A2 में से A1, फिर A3 में से A2। तो सबका अंतर क्या है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2। तो क्या लिखेंगे, एस। इसका डी निकालेंगे, 6 में से 3, 9 में से 6 और 10 में से 9। इसका भी अंतर 3, इसका भी तय कितना हुआ। तो क्या यह समान यह है ना, तो क्या लिखेंगे, यह एपी में नहीं। पहला एपी में है, दूसरा क्या एपी में नहीं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, एस या नो में। तो शुरू से पढ़ा रहे हैं, बाकी किसने पढ़ाना होगा, एकदम ध्यान देखिए। अब देखिए आपको हम बताए थे पीछे की राइट 3 सीक्वेंस। इफ यदि A1 बराबर दे रहे हैं 2n+1, तो कहता है कि प्रथम 3 श्रेणी को लिखे। तो कैसे लिखेंगे, अनुक्रम को लिखना है तो A1, A2, A3 लिखना है। फिर सीक्वेंस बताया था कि A1, A2 सक्सेशन ऑफ नंबर क्या, A1, A2, AN तक क्या सीक्वेंस कहलाएगा। अगर जोड़ में कर देंगे तो सीरीज हो जाएगा। तो देखिए बाबू रे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बोलिए n बराबर 1 रखेंगे तो A1 हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, A1, A2, A3। तो देखिए 2 गुना 1 + 1, तो 2 1 3। n बराबर 2 रखेंगे तो A2 हो जाएगा। 2 गुना 4 1 5। n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 गुना 3 आप +1, 3 6 1 n 3 सीक्वेंस। तो 3 सीक्वेंस क्या क्या है, बोलिए। A1, A2, A3। तो A1 कितना है, 3, 5, 7। यही कहता सीक्वेंस है ना, कहता सीरीज निकालने के लिए। तो क्या होता है, बोलिए सीरीज क्या हो जाता है, 3 + 5 + 7 प्लस में लिख देते, सीरीज हो जाता है। अब देखिए हम लोग अभी तक पढ़े था ऑब्जेक्टिव के लिए 3 सीक्वेंस। अगर 4 सीक्वेंस तब A1, A2, A3, A4 निकालेंगे। 5 तक क्या है, 5 A1, A2, A3, A5 निकालेंगे। अगर मान लीजिए वो ऑब्जेक्टिव टाइप का कि टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस of the given sequence। दिया हुआ सीक्वेंस है जिसमें पहला पद निकालना है और कॉमन डिफरेंस। तो पहला पद जानते हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि 2 4 6 8 10, 3 6 है, 9 है, 12 है, 15। तीसरा में देखिए क्या है, 5 है, 10 है ना। तो देखिए पहला पद क्या है इसका,
ये कितना है 2। इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो गया। इसमें पहला पद क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 6 में से, दूसरा में से पहला घटाइए, तीसरा में से दूसरा, ये अभी 3 है ना। ये क्या है पहला पद डी क्या है कॉमन डिफरेंस। इसमें ये कितना है 5, डी कितना हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 5, ए भी 5 है डी भी 5। इस तरह से नहीं निकालेंगे, एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन शुरू से एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आगे कल पढ़ाएंगे अंतिम पद कैसे निकालता है। छोटी छोटी बात को पढ़िए, एकदम बारीकी से हर बात को लिखाएंगे, चूँकि ना एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, स्टेट अगर भरिए +2 के लिए उसमें पूछा जाएगा नहीं, बहुत सारे वेरियस कंपटीशन से आते हैं, और 10th में तो पढ़ना ही है, 11th में तो पढ़ना ही है। धन्यवाद, बाय।